तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का जो है रजिस्ट्रेशन या पर जो इस पर जो परमिशन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसको हम लोग भरना सीखने वाले हैं। ठीक है, जी हाँ, 2023 और 2024 में जो 2024 में एग्जाम में जो अपियर होने वाले हैं उन विद्यार्थियों को ये फॉर्म भरना है। तो आखिर इस फॉर्म को भरते कैसे हैं, इसके बारे में टोटल का टोटल हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, हम एक एक चीज पे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें निर्देश जो दिया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पंजीकरण आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश है। ठीक है, सबसे पहले क नंबर में दिया है विवरणों फोटोग्राफ की शुद्धता के संबंध में आवश्यक निर्देश, अत्यावश्यक निर्देश दिया है। ठीक है, जो कि फोटोग्राफ चाहे विवरण जो देने वाले हैं उसके बारे में जो है ये निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आवेदन पत्र में छात्र छात्रा, माता पिता के नाम, विषय, लिंग, वैवाहिक स्थिति तथा जाति कोटि पूरी शुद्धता के साथ भरा जाए। ठीक है, यानी कि आपको अपना नाम एकदम बिल्कुल सही सही भरना है, छात्र हो या छात्रा हो, नाम आपका अपना बिल्कुल सही सही होना चाहिए। इसके अलावा मम्मी का नाम और पापा का नाम बिल्कुल सही सही स्पेलिंग में भरा होना चाहिए। ठीक है, और विषय कौन कौन सेलेक्ट करने वाले हैं उसको भी एकदम बिल्कुल सही सही से भरिएगा। लिंग आपका कौन सा, मेल है कि फीमेल है, उसको भी सही सही भरना है। अब वैवाहिक स्थिति यानी कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यानी कि विवाहित, विवाह आपका हो चुका है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उसको भी आपको पूरा भरना है। और आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो भी आपको अच्छे ढंग से सही सही भरना है। ठीक है, ताकि परीक्षोपरांत निर्गत होने वाले अंक पत्र आदि यानी कि जो मार्कशीट आपको मिलेगा, ठीक है, उसके विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए, यानी कि उसमें कुछ गलती न प्रिंट होकर चले आए। ठीक है, इसलिए आपको ये सब भरना अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरा नंबर में कह रहा है कि आवेदक आवेदन पत्र में छात्र छात्रा का सही रंगीन फोटोग्राफ लगाया जाए, यानी कि आपको रंगीन फोटो देना है। हम आप लोग से कहेंगे कि लास्ट 3 महीने में जो अंतर्गत जो है फोटो आप लोग खिंचवाए होंगे वही वाला फोटो दीजिएगा। बहुत पुराना विद्यार्थी लोग फोटो जो है कि दे देते हैं, तो ऐसा काम आप लोग मत कीजिएगा। अपडेटेड फोटो दीजिएगा। 3 महीने के अंदर में अगर खिंचवाए होंगे कोई फोटो, नहीं तो नहीं खिंचवाए होंगे तो फिर से खिंचवा लीजिए, लेकिन अपडेटेड फोटो दीजिएगा और बढ़िया क्वालिटी का दीजिएगा, एकदम सुनर वाला। ठीक है, हस्ताक्षर भी आप लोग बिल्कुल सही सही कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताकि मैंने कि परीक्षा के बाद जो है मैंने कि जो भी मार्कशीट वगैरह है ना जी, वही बात लिखा है, उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर में क्या कह रहा है कि छात्र छात्रा विभाग शिक्षण संस्थान के प्रधान उपयुक्त खंडित 1 में निर्देशित विवरणों खंडिका 2 में निर्देशित फोटोग्राफ हस्ताक्षर शुद्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। यानी कि प्रधानाध्यापक जो होंगे वो आपका एक बार फिर से फोटो, सिग्नेचर और नाम जो भी आप भरे हैं वो सबको एक बार फिर से जो क्या करेंगे जी, वो मैंने कि जांच कर लेंगे शुद्धता की, मैंने कि सही है कि नहीं है, वो जांच करेंगे आपका प्रधानाध्यापक। तो ये प्रधानाध्यापक का काम है। ठीक है, आप लोग काम नहीं, आप लोग काम जो है सही सही आप लोग को भरना है। इसके अलावा कह रहा है कि अन्य निर्देश में कह रहा है कि छात्र या छात्रा द्वारा आवेदन पत्र के विहित स्तंभों में अपना वैध यानी कि वैलिड जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही अंकित किया जाए। यानी कि आप अपना जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आपके पास उपलब्ध है, ठीक है, उसे अंकित कीजिएगा और सही सही दीजिएगा, उसमें गलती थोड़ा सा भी मत कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आप उपयोग करते हो हमेशा, बस वही दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बना के 2-3 साल पहले बना के छोड़े थे उस ईमेल आईडी को दे दीजिएगा, ऐसा ईमेल आईडी मत दीजिएगा। एक मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही छात्र या छात्रा के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने हेतु किया जा सकता है। यानी कि एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही छात्रा का जो है चाहे छात्र का पंजीकरण हो पाएगा। अगर उसी मोबाइल नंबर से दूसरा कोई छात्र या छात्रा रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। कह रहा है आवेदन पत्र क्रम संख्या 20, 21 और 22 को छोड़कर सभी विवरण को भरा जाना अनिवार्य है। यानी कि 20, 21, 22 जो क्रम संख्या है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाकी सबको आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलिए अब फॉर्म पे हम लोग चले आते हैं। तो फॉर्म में क्या कह रहा है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आजा भाई, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है कैटेगरी दिया है। तो कैटेगरी में आप रेगुलर है कि प्राइवेट है। रेगुलर यानी कि आप डेली स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, तो आप लोग यहाँ पे रेगुलर जो है आप लोग का कहिएगा जी, रेगुलर में टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको टिक आउट कर देना है कि रेगुलर में हम लोग जाते हैं। स्कूल का कोड जो भी आपका होगा वो आप लोग बनेगा चीज इसमें भर लीजिएगा। जैसे किसी स्कूल का 92-085 हो सकता है, 92-089 हो सकता है, 91-089 हो सकता है, जो भी आपको होगा वो भर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपने कोचिंग का कोड भर देते हैं 19-016। ठीक है, ये मेरे कोचिंग का कोड है तो हम अपना भर देते हैं कोचिंग का
कोड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्कूल का नाम आपको भरना है, ठीक है, तो जो भी आपका स्कूल होगा उसका आप लोग नाम जरूर यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है अपना कोचिंग का ही नाम भर लेते हैं। आपको एक एक खंड में एक एक अक्षर भरना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा SAFA सफलता एक्सप्रेस, हम ठीक है, कभी कभी LA लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सफलता एक्सप्रेस का यही सही स्पेलिंग होगा। और उसको जो एक्सप्रेस अलग लिखना तो एक खंड छोड़ दीजिएगा और उसके बाद जो है एक्सप्रेस लिख लीजिएगा। यानी कि इसमें आपको जो है क्या करना है जी, आपके अपने इंस्टीट्यूट का नाम भरना है, कोचिंग संस्थान का नहीं, स्कूल का नाम भरना है, ठीक है। हम ये अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो अपने कोचिंग संस्थान का इसमें नाम भर दिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का सिग्नेचर कर रहा है इस वाले कॉलम में, तो आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। जैसे मान चलिए कि प्रदीप आपका नाम है, तो आप जो है ऐसे अपना नाम जो है जरूर लिख लीजिएगा, प्रदीप कुमार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका कलर फोटोग्राफ चिपकाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग काम कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा सिग्नेचर करते वक्त तो जो है लाइन में नहीं टच होना चाहिए। देखिए मेरा लाइन में यहाँ पे टच हो गया, तो लाइन में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप लोग साइन कीजिएगा कि लाइन में टच ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझते हैं, विद्यार्थी का नाम हिंदी में भरना है, तो आपको हिंदी में अपना नाम भरना है। जैसे प्रदीप कुमार यहाँ पे रखे हैं, तो इसका जो है हिंदी में नाम हम लोग भरेंगे, ठीक है। तो एकदम साफ साफ भरिएगा, सही सही राइटिंग में, प्रदीप कुमार। अगर आपका राइटिंग बहुत गंदा है तो किसी साफ जो राइटिंग वाले व्यक्ति होंगे उससे भरवा लीजिएगा, लेकिन सही सही भरिएगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट का नाम अपना सही सही भरना है, तो फिर से हम यहाँ पे नाम रखते हैं PRA। देखिए इंग्लिश में भरना है तो इसलिए हम यहाँ पे भर रहे हैं PRADEE, ठीक है, P। और फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर उसको लिखेंगे KUMAR। और उसके बाद अगर आपका जो है कुछ टाइटल है, जैसे पंडित है, चाहे सिंह है, चाहे कुछ भी है, कुशवाहा जो भी है, तो एक खंडा छोड़ के फिर उसको अपना लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे माता का नाम भरना है, तो माता का नाम आप जो है यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे मान चलिए इसका माता का नाम जो है फुलझड़ी देवी है, तो हम यहाँ पे मान के लिख लेते हैं क्या चीज, फुलझड़ी देवी, ठीक है। तो यहाँ पे माता का नाम लिख देंगे। अब इसमें जो है इंग्लिश में वैसा ही नाम लिख देंगे, फुलझड़ी देवी। अब कोई लोग F से लिखते हैं, कोई PH से लिखते हैं, तो हम F से ही लिख देते हैं, FU, कहाँ गया जी, FULJHARI, ठीक है, फुलझड़ी। और देवी लिख देते हैं DEVI। आप लोग अपने हिसाब से भरिएगा, यही वाला डाटा कॉपी मत कर दीजिएगा, हम बस भर के सिखा देना है कि आपको ऐसे ऐसे भरना है। पिता का नाम में भरना है, तो पिता का नाम, जैसे माता का नाम फुलझड़ी हो गया, तो पिता का नाम जो है फूलेना रख देते हैं, फूलेना प्रसाद, ठीक है। तो फूलेना प्रसाद यहाँ पे नाम रख देते हैं, ठीक है। तो पिताजी का नाम हो गया उसके, तो जो भी प्रदीप कुमार नाम का लड़का है उसका पिता का नाम यहाँ पे फूलेना प्रसाद लिख दिए। इसमें हम नाम भर देते हैं। अब देखिए P जो है PS से भी भर सकते हैं, F से भी भर सकते हैं। हम F से भर दे रहे हैं, FULENA, फूलेना। और फिर एक खंडा छोड़ के प्रसाद भरेंगे, PRASAD, ठीक है, भर देंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ भरना है, जन्म तिथि भरना है। तो मान लीजिए कि जन्म तिथि हमें यहाँ पे 16 फरवरी है उसका, ठीक है। जैसे मान चलिए कि उसका 16 फरवरी है, तो 16 और फिर 02 लिखना है। दूसरा महीना जो होता है ना 02 लिखेगा, 0 को लगा दीजिएगा, इन्हें खाली 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। और 2000 अगर मान चलिए 8 का है तो 2008 लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे भरेंगे यहाँ पे 1/6/16/02 और 2000 यहाँ पे 8 भर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको भर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ भरिएगा और सही सही भरिएगा, एकदम थोड़ा सा भी मैंने कि छोड़िएगा मत, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि जो है ये जो है 8 नंबर, ये जो है जेंडर अपना सिलेक्ट करने के लिए कर रहा है, मेल, फीमेल और ट्रांस कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर आप मेल है तो मेल कर देते हैं, फीमेल है तो फीमेल में टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो है ये प्रदीप नाम का जो लड़का है वो ट्रांसजेंडर है, तो हम ट्रांसजेंडर में टिक आउट कर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेशनलिटी जो है इंडियन, ठीक है, इंडियन आप लोग डालिएगा, क्योंकि आप लोग उम्मीद है कि आप लोग इंडिया से ही होंगे, भारत के बाहर से नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर भारत से होंगे बाहर का तो अदर टिक आउट कीजिएगा, वरना आप लोग इंडिया में टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका कास्ट कैटेगरी पूछा, तो कास्ट कैटेगरी जनरल से आते हैं कि EBC से आते हैं कि BC से आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप EBC से आते हैं तो EBC में टिक आउट कीजिएगा, जनरल से आते हैं तो जनरल में टिक आउट कीजिएगा। डिफरेंटली एबल्ड मतलब क्या होता है जी, मैंने मतलब विकलांग को लगा है, चाहे मैंने कुछ काटा फटा है, हाथ नहीं है, चाहे गोर नहीं है, आंख नहीं है, तो उसको क्या करना है जी, यस टिक आउट करना है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो है हर चीज, हर एक अंग सही सलामत है, सुरक्षित है, तो आप नो कीजिए। अगर यस करेंगे तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान चलो आंख से अंधा है तो यस करेगा, और यहाँ पे लिख देगा आंख से अंधा लिख देगा अपना, ठीक है, ब्लाइंडनेस लिख देगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए रिलीजन में आप हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि जैन है, ये सब इसमें दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ हिंदू या नहीं तो मुस्लिम में से कोई एक होंगे, तो आप हिंदू जो है
टिक आउट कर लीजिएगा, चाहे मुस्लिम अगर होंगे तो मुस्लिम में टिक आउट कीजिएगा। अब बाकी भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप किसी अदर रिलीजन से हैं तो आप अदर रिलीजन भी आप लोग टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एरिया का बात करते हैं, तो एरिया में देखिए रूरल मतलब होता है ग्रामीण, रूरल मतलब क्या होता है जी, ग्रामीण, यानी गांव वाला इलाका से आते हैं कि आप अर्बन यानी कि शहरी इलाका से आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर गांव से आते हैं तो गांव वाला इलाका में टिक आउट कीजिएगा, शहर से आते हैं तो शहर वाला इलाका में टिक आउट आप लोग कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अर्बन हो जाएगा शहरी वाले लोग के लिए, और रूरल वाले लोग के लिए, यहाँ पे ग्रामीण वाले लोग के लिए रूरल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस से पूछ रहा है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका शादी ब्याह हो चुका है तो आप मैरिड में टिक आउट कीजिएगा, और शादी ब्याह नहीं हुआ है तो क्या चीजिए, अनमैरिड में आप लोग टिक आउट कीजिएगा। तो हम प्रदीप को कुंवारे रख दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात है 16 नंबर 15 नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर आप लोग मोबाइल नंबर जरूर भर दीजिएगा। चलिए हम अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हैं, आप लोगों को कुछ अलग मोबाइल नंबर देते हैं, जैसे हमें 62012557 कुछ भी यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। ये जो है मोबाइल नंबर किसी का हम दे दिए, ठीक है। इसको कॉल और मत कीजिएगा, क्योंकि ये ना ही मेरा मोबाइल है और हो सकता है किसी व्यक्ति का हो तो आप लोग परेशान कर देंगे उसको, ठीक है, इसलिए कॉल और मत कीजिएगा। तो मोबाइल नंबर जो है ये बेकार मोबाइल नंबर है, ठीक है, आप लोग ऐसे 10 अंकों का मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर में जो है +91 लगा होता है, तो +91 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है कंट्री कोड आपका इंडिया का ही माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आप लोग खाली 10 अंक का जो मोबाइल नंबर होता है उसी को भरिएगा। अब यहाँ पे आधार नंबर अंकित करना, तो आधार नंबर आपको 12 अंक का होता है, तो आधार नंबर इसमें एक एक खंडा में भर दीजिएगा, ठीक है। अगर आधार आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है नीचे जो है घोषणा करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे बताते हैं, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड अगर आपके पास है तो जरूर भरें, बिना आधार के मत भरें, क्योंकि आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। तो अगर आपके नाम का आधार कार्ड अलॉटेड हुआ है तो आप आधार नंबर जरूर इसमें डालें तो डालें, ठीक है। इसमें आधार नंबर भर देते हैं, जैसे मान चलिए कि 56 42 57 63 49 99, ठीक है, हम भर दिए यहाँ पे। आधार नंबर आप लोग भर दीजिएगा, 12 अंक आपके पास आधार नंबर होगा, एक एक खंड में एक एक अक्षर भर लेना है, ठीक है। अगर आधार नंबर किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा है कि घोषणा, मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है, यानी कि हम हमारा आधार नंबर आवेदन मैंने आधार नंबर बनाने के लिए कभी भी हमने आवेदन नहीं किया है, तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ, यानी कि मेरे नाम से कोई भी आधार नंबर नहीं मेरे की मिला है। मैं यह भी समझता हूं कि मेरे द्वारा की गई इस मिथ्या या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि अगर मान चलो कि आप गलत यहाँ कह रहे हैं, क्या चीज़ की आधार कार्ड नहीं है, चाहे आधार नंबर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो अगर इस गलती के वजह से, ठीक है, आपका जो है अभ्यर्थित्व यानी कि आपको परीक्षा देने से जो है आपको रद्द किया जा सकता है, मना किया जा सकता है, आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप लोग जो है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो ही यहाँ पे साइन करेगा, अगर आधार कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे बिल्कुल भी साइन मत कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका पास आधार कार्ड है, ठीक है, क्योंकि आधार नंबर जो है यहाँ पे भरा गया है, आधार नंबर अगर भरा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है, तो इसमें साइन करने की जरूरत नहीं है। ये कब साइन करना है इसमें, जब आधार कार्ड आपके पास नहीं होगा तब साइन करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब काम कर जा, तो यहाँ पे जो है ए वाला पेज खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर पेज पे, और इसको भी ध्यान से भरिएगा, ठीक है। तो जैसे में ए ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी जो है आप लोग जो भी आपका ईमेल आईडी होगा तो वो भर लीजिएगा। जैसे मान चलिए कि प्रदीप है इसका, ठीक है, तो PRADDEEP प्रदीप 1916 KR करके है इसका @gmail.com। तो यहाँ पे अपना क्या करेगा जी, ये जो है अपना ईमेल आईडी भर लेगा, ठीक है, ऐसे भर लिया जाएगा आपका ईमेल आईडी। उसका एड्रेस कैसे भरना, तो अगर ग्रामीण इलाका से आते हैं तो आप लोग विलेज वगैरह सब लिखिएगा, ठीक है। शहरी इलाका से आते हैं तो आप लोग एड्रेस जैसे लिखते हैं वैसे लिखिएगा। तो विलेज हो गया, जैसे मान चले कि विलेज जो है इसका फुलेनागंज लिख देते हैं, फुलेनागंज, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है पोस्ट ऑफिस, एक खंडा छोड़ेंगे तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फुलेनागंज इसका अगर विलेज लिखते हैं तो पोस्ट ऑफिस में कुछ तो रंगी सोचा जाए, तो यहाँ पे मान चलिए कि पोस्ट ऑफिस हो जाता है इसका नकुटीपुर, NAKU नकुटीपुर, ठीक है। यहाँ पे इसका पोस्ट ऑफिस हो गया। फिर खंडा छोड़ेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लिख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे मेरा ही डिस्ट्रिक्ट लिख लेते हैं सिवान, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट सिवान हो गया। और उसके बाद जो है अच्छा थाना जो है लिखना बाकी रह गया, एक मिनट, PS जो है थाना होता है ना, तो यहाँ पे PS जो है लिख देना है, थाना लिख देना है अपना, ठीक है। जैसे थाना लिख लेते हैं भभूतिपुर, भभूति, ठीक है, ये अपना थाना कहीं का होगा,
तो ये लिख दिए, ठीक है। और उसका डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोग को जो लगाना है लगा लीजिएगा। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है सिवान है, हम सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं तो सिवान डिस्ट्रिक्ट ही भर दिए। पिन कोड जरूर भर लीजिएगा। जैसे मान चलिए कि पिन कोड भरना है तो 84 यहाँ पे 85 जो भी आपका पिन कोड होगा वो अपना भर लीजिएगा। 84 85 10 हम यहाँ पे भर दिए। डमी पिन कोड है, मेरा पिन कोड नहीं है, तो कृपया करके मेरे घर पे आने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है काशी जी 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर, आपको हमने बताया कि ये आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आपके पास खाता जरूर होगा, आप जरूर इसको भर दीजिए, क्योंकि भरे रहिएगा तो जब मैट्रिक में पास होगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपके पास पैसा आ जाएगा 10,000 रुपया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट नंबर इसमें डाल लीजिएगा, ठीक है। और उसका IFSC कोड आपका जो भी होगा उसी अकाउंट नंबर पे लिखा होता है तो IFSC कोड डाल लीजिएगा और बैंक का इसमें नाम जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 को आपके पास ऑप्शनल है, मन करे तो भरिए, नहीं मन करे तो मत भरिए, लेकिन हम कहेंगे अगर आपके पास खाता है तो जरूर भरिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके नाम से वो खाता होना चाहिए, ना ही ज्वाइंट खाता होना चाहिए और ना ही मम्मी पापा का खाता देना है, ठीक है। आपका खुद का जो है खाता देना है, ठीक है। तो खाता खुलवा कर रखिए और खाता इसी में लिख दीजिए। 23 नंबर कह रहा है कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क चाहिए, ठीक है। तो 2 मार्क्स भर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान चले कि अमोल मार्क ऑन, अमोल मार्क यानी तिलोल है कहीं पे, ठीक है। तो अमोल मार्क ऑन, अच्छा इसको कैपिटल में ही भरिएगा, इसको स्मॉल में मत भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमोल मार्क लिखा जा भाई, मार्क ऑन, ठीक है। फेस यानी कि मुंह पर जो है एगो मार्क है, एगो और लिख लीजिए। और कट मार्क, एगो कटाइल है आपका, ठीक है। कट मार्क ऑन, ठीक है, राइट हैंड, दाहिना हाथ में अगर कटाया हो चाहे कहीं भी आपको जो भी है लिख लीजिएगा, यही वाला कॉपी मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो भी यहाँ पे कटा हो, चाहे मैंने कि कहीं पे मासा वसा हो, चाहे तिल हो, तो वो सब जो है आपको लिख देना है, कहाँ पे है इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझिए कि सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है 24 नंबर में, ठीक है। तो सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। टिक एनी वन ऑप्शन ऑफ द सब्जेक्ट सेक्शन 24 1 2 और 4, ठीक है। यानी 1 2 4 में से क्या करना है जी, एक सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना है, 1 नंबर में से, 2 नंबर में से और 4 नंबर में से एक को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर में हमको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो MIL यानी कि मदर लैंग्वेज जो होता है उसमें आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, तो आपको जो भी मदर लैंग्वेज होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे प्रदीप कुमार जो है नाम, उससे लगता है कि उसका हिंदी मदर लैंग्वेज होगा तो हिंदी टिक आउट करेगा, अगर किसी का उर्दू होगा तो उर्दू टिक आउट कर लेगा, बंगला मैथिली जो भी आपको टिक आउट करना है टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे सेकेंडरी जो लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसमें से भी आपको एक को टिक आउट करना है। 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर में से टिक आउट करना है जी, आपको एक को टिक आउट करना है, ठीक है। तो 2 नंबर से भी आपको एक को सब्जेक्ट इसमें से टिक आउट करना है। तो आप मान के चले कि भोजपुरी लेना चाहते हो भोजपुरी ले सकते हैं, और संस्कृत लेना चाहते हो संस्कृत ले सकते हैं। तो प्रदीपवा को हम लोग भोजपुरी दे देते हैं, ठीक है। तो ये भोजपुरी ले लेगा, अपना भोजपुरी पढ़ के जाएगा, खूब बतियाएगा वहाँ पे भोजपुरी में। अब 3 नंबर जो सेलेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, इसमें कंपल्सरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, यानी कि जो लोग व्यक्ति देख सकते हैं उनके लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, इस चारों सब्जेक्ट में आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे कह रहा है इन लीव ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के जगह पे अगर होम साइंस लेने का मन है तो इस मैथमेटिक्स में टिक आउट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इसमें टिक आउट करेगा। यानी गणित नहीं भी लेने का आपके पास समाज में नहीं, अगर आपका गणित जो है कमजोर है तो आप होम साइंस पढ़ लीजिए और होम साइंस को टिक आउट करके होम साइंस को परीक्षा दे दीजिए। यहाँ पे म्यूजिक अगर आप चाहें तो क्या चीज़ साइंस के जगह पे ले सकते हैं, अगर आपको साइंस पसंद नहीं है तो आप म्यूजिक भी ले सकते हैं और यहाँ पे म्यूजिक टिक आउट करिएगा, साइंस में मत भरिएगा। लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग जो है 4 गो सब्जेक्ट जरूर पढ़े होंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। अगर नहीं पढ़े तो यार मेरे चैनल पे तो पढ़ाया जा रहा है ना, कृपया करके पढ़ लो यार, ठीक है, बहुत फायदेजनक होगा। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट से देखना सारा वीडियो को, प्लेलिस्ट जाओ खोलो और वहाँ पे सारे वीडियोस को देख लो। ऑप्शनल में अगर आपको मन करता है कि कोई और भी सब्जेक्ट, 6 गो सब्जेक्ट के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट देखने का, मैंने कि परीक्षा में देने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको दे सकते हैं। जैसे कई सारे लोग जो है एडवांस मैथ को ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन 4 नंबर से भी एक सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट करना है 4 नंबर में से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे जो सवाल मैंने कि आगे सवाल कर रहे हैं, आदत हो गया सवाल करने का। 25 नंबर पैरा को देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत निम्नलिखित विषय ट्रेडों के पाठन, यानी कि ये जो है सब विद्यालय के लिए नहीं है। अगर आपके विद्यालय में ये सब सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, ये सब का पढ़ाई अगर हुआ होगा तो इसमें से टिक आउट कीजिएगा, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है, इसको भरने की जरूरत नहीं है। राज्य जिला के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा इन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो राज्य जिला के जो है, जो भी विद्यालय में ये सब चीज का अथी नहीं है, ठीक है। अगर मैंने कि
इस सब का पढ़ाई नहीं हुआ, चाहे इसका व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग को चेक इसमें टिक आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि वो लोग इस सब सब्जेक्ट को नहीं लेंगे। अब घोषणा कह रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं पूरी तरह से सही एवं शुद्ध है, यानी कि सही आवेदन आपने मैंने जो भी डिटेल्स है वो भरा है, लेकिन हमने तो बहुत गलत भरा है, ठीक है, लेकिन आप लोग सही भरिएगा, हम आपको समझाने के लिए उसको भरे हैं, ठीक है। और इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जो भी सुधार एवं संशोधन थे सब करा लिए गए, ठीक है। यानी कि जो भी सुधार और संशोधन था वो सब हम कर लिए हैं, हम जो भी यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं वो सब फाइनल सबमिशन है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसके लिए आप घोषणा कर दिए। और यहाँ पे आपको साइन कर लेना है, कैसी जी, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, यानी कि यहाँ पे आपका अभिभावक का साइन करना है, ठीक है। जैसे इसका अभिभावक का जो है अभिनाम नाम था फुलेना प्रसाद, ठीक है, तो अपना यहाँ पे साइन कर लेंगे। स्टूडेंट का जो है नाम है प्रदीप, ठीक है, तो यहाँ पे प्रदीप अपना साइन कर लेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप बढ़िया साइन कीजिएगा लाइन में बिना सटाए हुए, ठीक है। और सिग्नेचर थी, अच्छा ये हिंदी में दिया है, एक मिनट गड़बड़ हो गया जी, इसमें कह रहा है कि सिग्नेचर स्टूडेंट इन हिंदी, ठीक है, यानी कि इसमें हिंदी में अपना साइन करना है, तो आपको हिंदी में यहाँ पे साइन कर दीजिएगा, प्रदीप कुमार साइन करना है, ठीक है। जो भी आपका नाम होगा अपना नाम साइन कीजिएगा। स्टूडेंट नेम सिग्नेचर इन इंग्लिश है, तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको साइन करना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में साइन कर दीजिएगा, ठीक है, प्रदीप कुमार, और साफ साइन कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरणों का मिलान विद्यालय के सभी अभिलेखों से पूर्ण रूपेण कर लिया, यानी कि यहाँ पे जो है अब सिग्नेचर करेंगे कौन जी, सील मोहर मारेंगे कौन, प्रिंसिपल मोहर मारेंगे, ठीक है। तो ये उनका काम है, आप लोग का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यानी कि ये जो है प्रधानाध्यापक जब वेरीफाई कर लेंगे सारा डिटेल्स जो आपने सही दिया है और जो फोटो वोटो है सब चीज मिला लेंगे, तब प्रधानाध्यापक यहाँ पे अपना साइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी साइन करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्म भरने आया होगा। अगर फॉर्म भरने आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके आगे बढ़ जाइए। दोस्तों के साथ अगर शेयर करना तो शेयर कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।